हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर टूर सीटी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और तीसरे चैप्टर सरल रेखी गति तो हम लोग पढ़ेंगे। और इतने दिन हम लोगों का क्लास बंद था, तो आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को जैसे समझ में आती थी उसी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए, अब ये क्लास डेली आप लोगों का रात में 9 बजे स्टार्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा टाइम टेबल का चर्चा कर लेंगे। रात में 9 बजे आप लोगों की क्लास ये डेली आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप डेली रात में 9 बजे कर सकते हैं। और उसके बाद क्लास 11th की क्लास ये है, ठीक है। और क्लास 10th भी आप लोगों का, क्लास 10th की भी क्लास आप लोगों की 8 बजे मिलेगी। 8 बजे रात आप लोगों को क्लास 10th की क्लास मिलेगी, जिसमें आप लोगों को क्लास 11th का जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। और क्लास 10th में जो है तो सबसे पहले आपको 2 दिन फिजिक्स चलेगा, फिर 2 दिन आपकी केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है। उसके बाद उसी में हिंदी भी चलेगा आपका, ठीक है। जो कि तीनों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। 3 दिन ऐसे हो जाएगा। फिर जब हम लोगों का जैसे एक चैप्टर जैसे हिंदी कंप्लीट हो गया तो फिर इसकी जगह पर हम मैथ स्टार्ट करेंगे। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री तो डेली चलेगा ही। ये मंडे और ट्यूसडे हो गया, और उसके बाद ये 2 दिन और फिर ये 2 दिन, मतलब 6 दिन चलेगा। संडे को आप हमेशा क्लास ऑफ रहेगी। संडे को कोई भी बच्चे मैसेज नहीं करेंगे। जब क्लास संडे को चलना होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आज क्लास चलेगी। तो यहाँ से आपका टाइम टेबल है, ये 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, 9 बजे से 10 बजे तक। डेली 9 बजे आपकी क्लास क्लियर करेगी। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे सरल रेखी गति, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे सरल रेखी गति का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि सरल का मतलब क्या होता है, रेखी का मतलब क्या होता है और गति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए आते हैं। सरल का मतलब होता है एक सीधा। सरल का मतलब क्या होता है? सीधा। समझ रहे हैं? जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक लाइन आप खींचिए, ये सरल है कि आप एक चित्र बना रहे हैं वो सरल है। ये सरल है, मतलब मान के चलिए आप ये तरीका बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये सरल है कि ये सरल है? आप कहेंगे सर ये सरल है। तो कहीं ना कहीं ये कठिन है, यह भी कठिन है। सरल आपके लिए ये है। तो सरल का मतलब होता है सीधा। अब बात रही सर रेखी। रेखी का मतलब होता है एक रेखा में। सरल रेखा का मतलब, सरल रेखा का मतलब एक सीधा लाइन, मतलब जिसका यहाँ पे ये सरल लाइन हो गया। अब गति का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में गति का मतलब क्या होता है? पहली बात तो गति का मतलब यहाँ से हमको समझना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई यहाँ पर आदमी है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, मतलब यहाँ पर उसका घर है और वो यहाँ पर पहुंच गया। सरल का मतलब सीधा, रेखा का मतलब एक रेखा, और गति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान पर है, वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, तो वह अपनी स्थिति, जिसको कहते हैं अवस्था, स्थिति का मतलब स्थिति का मतलब ये होता है जिस कंडीशन में वो था, अब वो अपनी कंडीशन बदल रही है। पहले अपने घर पर था, अब पहले उसकी स्थिति क्या थी? वो अपने घर पर है। अब इसकी स्थिति क्या हो गई कि अब वो पहुंच गया है कहीं और, मतलब मान के चलिए जैसे आप लोग कोचिंग आए हैं तो आप कोचिंग पहुंच गए। तो ये चीजें होती है कि वो अपनी स्थिति का मतलब वो अपनी स्थिति बदला। ए से बी तक गया तो उसकी स्थिति बदल गई ना, वो एक जगह से बी चला गया। तो आपको पता होगा सर ए से बी तक जाने में सर कुछ समय तो लगा होगा। समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल समय लगा होगा। अब उसके बाद समय के साथ आपको पता होगा सर उसकी कुछ स्पीड रही होगी, लेकिन अभी स्पीड को ना समझते हुए आपको बस इतना समझना है कि सर गति का मतलब होता है कि सर समय के साथ किसी चीज का जब स्थिति बदल जाता है, क्योंकि सर समय लगा था, समय के साथ उसकी स्थिति बदली थी, समय के साथ उसकी स्थिति बदल गई, वो अपने घर से कोचिंग पहुंच गया। तो ये क्या हो जाता है? यही हो जाता है गति। जैसे अभी मैं नॉर्मली खड़ा हूं, अगर रही बात गति की, तो अब गति हम अभी आपको पता है समय हमेशा चल रहा होता है, समय कभी रुकता नहीं है। अब हम अपने समय के साथ अभी हम क्या है? स्थिर हैं। तो ये हमारी कौन सी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था। अब हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, तो ये क्या हो जाता है? हमारा गति का अवस्था। क्या हो जाती है? गति अवस्था। इसी को कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, इस दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती हैं, इस दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती हैं, आप बताइए, या तो वो गति करती होंगी या तो वो रुकी हुई होंगी। गति की अवस्था में होंगी मतलब वो चल रही होंगी, गति का मतलब चलना, गति की अवस्था में होंगी या रुकी हुई अवस्था में होंगी। यही 2 कंडीशन हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकता है? जरा सोच के आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर
बहुत सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि हम ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे रुकी हुई अवस्था में मिलेंगे, गाड़ियां हो गई, हम लोग होंगे, कभी बैठे मिलेंगे, कभी चलते ही मिलेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के अलावा कोई ऐसी स्थिति मिलेगी, नहीं मिलेगी। या तो कोई भी चीज होगी वो गति कर रही होगी, मतलब चल रही होगी, या तो रुकी हुई। तो चैप्टर का जो मतलब था कि सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है सर, सीधी दिशा में अगर कोई चीज चलता है उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। और गति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब सर जी कोई समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, उसको कहते हैं गति। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो गति में आपको कुछ और चीजें पढ़नी है, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ तक आशा करेंगे कि हर चीज समझ में आ रही होगी। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोगों को। देखिए सबसे पहली बात, इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमारा जो गति के प्रकार, अब देखिए हमने गति समझ लिया, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। ये चीजें हैं लिखवाने के लिए सब लिखवाएंगे। तो यहाँ से हो जाता है हमारा गति के प्रकार। अभी आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे सर, चाल बराबर होता है, चाल से, दूरी से और समय से रिलेटेड फार्मूला आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये कैसे आया, हमने कहा सर ये गति, गति का मतलब क्या होता है, एक स्थान से कोई व्यक्ति दूसरे स्थान तक चला जाता है, वही कहलाता है गति। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एक स्थान से कोई व्यक्ति दूसरे स्थान तक चला जाता है, ये क्या होता है, गति होता है। आपको पता है सर इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय भी लगा होगा, समय लगा होगा, तो सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो सर कहीं ना कहीं उसके बीच में कुछ दूरी भी रही होगी। अगर वो कुछ दूरी तय किया तो सर कुछ समय भी लगा है, तो कुछ उसकी स्पीड भी होगी। ऐसा था नहीं कि ऐसे फिर बैठा होगा वहां पहुंच गया होगा, कुछ उसकी चाल रही होगी। तो कहीं ना कहीं सर इन तीनों का इस एक ही चीज में बात है। अगर एक ही चीज में बात होने का मतलब कि सर एक आदमी दूसरे स्थान पर पहुंच गया, उसने तीन चीजों का ज्ञान लिया, समय उसका लगा, दूरी, गति पता चली, चाल, तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में कुछ मतलब रखते होंगे, कुछ इन तीनों का आपस में संबंध होता होगा। समझ रहे हैं। तमाम एनालिसिस के बाद हमको पता कि सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम चाल जानना चाहते हैं वह व्यक्ति कितनी चाल से गया है, तो हम पता कर लेंगे वो कितना दूर गया है और कितना समय लिया है, जान जाएंगे तो हमको दूरी बटे समय, दूरी क्या पता चल जाएगी, उसकी चाल कितनी है, चाल पता चल जाएगी। अब आप जानते हैं कि सर चाल का, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि सर चाल का क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा, चाल का हो जाएगा सर मीटर बटे सेकंड, और ये फार्मूला होता है दूरी और समय। दूरी का मात्रक क्या होता है सर, दूरी का होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, मात्रक का मतलब क्या होता है, हम बताएं पिछली कक्षाओं में, समय का मात्रक सचिव जिसको किसी चीज से मापा जाता है। समय को किससे मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो दूरी मीटर में मापी जाती है, समय सेकंड में मापा जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर बटे। अभी पिछली चैप्टर से आप लोगों ने पढ़ा है बीमा, क्या पढ़ा है, बीमा। तो मीटर के लिए क्या प्रयोग होता है, एल प्रयोग होता है, समय के लिए टी। अब हमको पता है सर ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, एल टी की पावर माइनस 1, ये बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों को चाल की बीमा भी पता चल गई सर, पिछले चैप्टर का भी रिवीजन हो गया। एल टी पावर माइनस 1 होता है, ये एल कहाँ से आया, क्योंकि हमने बताया है दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, एल ऐसे लिख सकते हैं, समय है, टाइम है, तो टी हो गया, एल टी की पावर माइनस 1 इसका बीमा हो गया। अब ये चाल बराबर दूरी बटे समय मिला। अच्छा ये बताइए, हमको पता है सर अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, एक फार्मूला हमको अगर पता चल गया, तो क्या हम यहाँ से, और अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, अगर समय इधर जाता है तो चाल इधर आ सकता है। तो अगर समय की वैल्यू निकालनी होगी तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो सर हमको चाल का वैल्यू निकालना होगा तो ये करेंगे, समय की वैल्यू निकालनी होगी तो ये करेंगे। अब अगली बात आ गई, अब हमको चाल, अब यहाँ पे दूरी निकालना हुआ, अगर दूरी निकालना होगा तो ये इधर आएगा, सीधी सी बात है, तो चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो हमको देखिए तीनों की वैल्यू, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी और चाल, ये तीनों की वैल्यू के लिए हमारे पास 3 फार्मूले यहाँ पर हो गए। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लेंगे, फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब फिर गति के प्रकार पे हम लोग आएंगे। लिखिए जल्दी, जैसा कोई कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोग लिखें इसको।
जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग बोल दीजिएगा कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, कैसे समझाएं। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम इस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, क्योंकि ये क्लास 9 की बात है, 6, 7, 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिखिएगा आप लोग। एक कार 15 सेकेंड में 450 मीटर चलती है। कार की चाल ज्ञात करिए। कार की चाल ज्ञात कीजिए। इसको करवाने का मतलब यह है कि आपका बेसिक जो क्लास 9 की भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए वो लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए करिए इसको। सबसे पहले प्रश्न, एक कार 15 सेकंड में 450 मीटर चलती है। जो जो दिया है उसको लिखिए और उसके बाद करने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं और बेसिक आएगा तो एडवांस चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, सभी लोग करिए इसका। देखते हैं जवाब। एक कार 15 सेकेंड में 450 मीटर चलती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए, अगर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे करना है। हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले कभी भी किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोग ये देखा करिए कि हमको पूछा क्या है। एक कार 15 सेकंड में 450 मीटर चलती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमसे पूछा क्या है सर? चाल। तो चाल पूछा है तो हम सीधा जानते हैं, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। सीधा हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो पूछा था उसका फार्मूला लिखिए। आगे का है एक कार 15 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड लगा है तो क्या ये दूरी होगा? नहीं सर, ये कहीं ना कहीं समय की बात होगी। तो समय का मान कितना दिया है कि सर उसको 15 सेकेंड लगता है। अब कह रहा है 450 मीटर चलती है। मीटर किस में लगा होता है? दूरी में ही तो लगा होता है। तो दूरी कितना दे रहा है? 450 मीटर। तो अब हमको पता हो गया सर, दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो दूरी का मान 450 दिया है और समय का मान 15 दिया है। अब हमको पता है कि कहीं ना कहीं इसको भाग ही देना होता है। 15 3 45, तो 3 0 आ गया। अब ये हमारा ऊपर क्या होता है? यहाँ पर दूरी मीटर में थी, समय सेकेंड में था, तो हमारा उत्तर आ गया 30 मीटर बटे सेकेंड। ये हमारा उत्तर। सबसे सरल सवाल था। इस तरीके से करा जाता है, इसमें कोई दिक्कत? समझने का प्रयास करिएगा। कार सेकंड लगा मिला कि ये समय का मान होगा, चाहे जीवन में कोई भी सवाल सॉल्व करिए, अगर सेकंड लिखा मिला तो सर ये समय की वैल्यू है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। किताब में तो सभी नोट करते हैं, दिमाग में नोट करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो गया होगा। लेकिन अगर इसी में आपसे अगर ये कहा होता, ये कर लीजिए, अगर इसी में आपको दिया होता कि सर एक कार 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 3 किमी पर हावर, मतलब कि 3 किलोमीटर पर घंटा
से चलती है तो कार द्वारा समय ज्ञात कीजिए। कार कितना समय लेती है 15 किलोमीटर जाने में। यही आपका सवाल है आपके सामने। जो जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले उसको लिखिए, फिर उसके बाद उसका मान ज्ञात करने का प्रयास करिए। चलिए करिए जल्दी। डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करिए। चलिए देखिएगा कैसे कैसे क्या चीजें दी गई हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एक कार 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर दूरी का मतलब कितना दिया है सर? अच्छा यहाँ पर लिखा सर किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर क्या समय होता है? नहीं होता है। पहले पूछा है समय, तो समय का फार्मूला लिखिए, समय बराबर दूरी बटे 4। ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब आपसे कह रहा है कि सर 15 किलोमीटर, तो क्या यह दूरी नहीं होगा? दूरी सीधा लिखिए 15 किलोमीटर। अब 4 कितना दिया है? 4 लिखिए 3 किलोमीटर पर घंटा। 4 लिख दीजिए 3 किमी प्रति घंटा। ऐसे लिखिए 3 किमी। अगर यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे सीधा लिखिए 3 किमी बटे घंटा। अब आप देखिए 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 किमी। अब देखिए ये किमी है। अब आपको पता सर यह भी किमी है बटे घंटा, तो क्या यह किमी किमी से नहीं कट जाएगा? अब यहाँ पर बटे 1 होता है। आपको पता होगा कि सर ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5 घंटा लगेगा। ये ऊपर ये चला जाएगा ऊपर, तो 5 घंटा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 1/1 नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर बटे 1 होगा। 5/1 कर लीजिए। 5/1 गुणे हो जाएगा h/3 किलोमीटर। ऐसे हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये किलोमीटर यहाँ पर भी था, तो ये किमी किमी से कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 घंटा। क्योंकि समय का वैल्यू है सर, समय घंटा में ही तो होगा। कोई दिक्कत? समय घंटा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करेंगे कि सर समय की वैल्यू घंटे में ही होगी, या तो सेकंड में होगी, या तो मिनट में होगा। लेकिन अब कोई समय किलोमीटर पर घंटा थोड़ी ना होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई किलोमीटर की बात समय में आ ही नहीं सकती। चलिए यहाँ तक ये हो गया होगा। ये सबसे बेसिक सवाल था। ये हमारे सरल सवाल हो सकते हैं, ये इसलिए बताएं क्योंकि इसका यूज पड़ेगा। अब हमारा अगला हेडिंग हो जाता है सर गति के प्रकार। क्या हो जाता है अगला हेडिंग? गति के प्रकार। कि गति कितने प्रकार का होता है, ये चीजें समझनी। जैसे अच्छे ये देखिए, आप लोग जानते हैं सर, एक चीज हम बताए होंगे बहुत बार और आज भी बताते हैं। ये क्या है सर? दिशाएं हैं। क्या है? दिशाएं हैं। आप जानते हैं कि सर ऊपर क्या होता है? आप अगर किसी काम को कर रहे हैं, आप अपनी ऊंचाई भी जा रहे हैं तो प्लस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। नीचे जा रहे हैं तो आप अपने माइनस में जा रहे हैं, और दाहिने साइड जा रहे हैं तो आप प्लस में जाएंगे, और बाएं साइड जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये प्लस माइनस आपको समझ में आ गया कि अगर हम अपने दाहिने दिशा में जा रहे हैं, अपने सही दिशा में जा रहे हैं तो हम प्लस में जाएंगे, अपने बाएं अपनी गलत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, और ऊपर चल रहे हैं अपनी ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं तो हम लोग प्लस में जाएंगे। अगर जैसे हमको पता सर हम क्लास 6 में थे, अब क्लास 5 में आ गए, तो नीचे ही जाएंगे ना, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। आपको पता होगा कि सर ये देखिए ये दोनों चीजें माइनस होगी। आप लोगों को ये दोनों माइनस को नहीं लेना है, ये दोनों माइनस को नहीं लेना। अगर आप इन दोनों माइनस को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे इसका रीजन बता रहे हैं। जैसे आपको पता है सर गति क्या होती है। गति, अगर एक आदमी यहां से यहां तक चला गया, ए बिंदु से बी बिंदु तक चला गया, तो क्या इसकी दूरी माइनस में हो सकती है? ये है -5 किलोमीटर गया, माइनस हो सकता है कभी? दूरी माइनस हो ही नहीं सकता, दूरी माइनस कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर ये
माइनस कहाँ से होगा? अगर कोई चीज थोड़ा सा बढ़ गया तो वो तो प्लस हो गया ना। जैसे मेरे पास एक भी रुपए नहीं है लेकिन हमारे पास 1 रुपए आया तो हम तो प्लस में हो गए, माइनस में हो गए -1 रुपए नहीं ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सर दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी कोई इंसान खिसक गया तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा दूरी नहीं कर लिया, कम ही किया लेकिन वो। तो आपको पता है सर इस चैप्टर में हम लोग गति के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो क्या उस माइनस का यूज कहीं पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या उस माइनस को हटाना पड़ेगा? समझ में? अब चाल, कोई आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, समझ रहे हैं? तो जब जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया तो क्या उसका चाल माइनस हो जाएगा क्या? कि गाड़ी स्टार्ट नहीं किया वो अपना चाल -10 कर लिया, हो सकता है -10? नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे गाड़ी स्टार्ट करेगा थोड़ी सी स्पीड होगी, एक ही होगी लेकिन एक प्लस होगी। तो यहाँ पर हमको पता चला सर कहीं ना कहीं प्लस की बात हो रही है। क्या समय भी कभी माइनस हो सकता है? समय कभी माइनस हो सकता है? सोचिए, समय कभी माइनस नहीं हो सकता। जैसे आपसे हम कहें समय माइनस वाली बात, कि जैसे आपको पता होगा कि 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड क्या माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखें कि सर समय, दूरी और चाल तीनों माइनस नहीं हो सकती। तो जब तीनों माइनस नहीं हो सकती तो ये माइनस वाली लाइन हटाएंगे तो हमको 2 चीजें मिली। आप लोग अच्छे ये चीजें देखे होंगे, आप इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें ऐसे ग्राफ वगैरह बनी हुई, ऐसे ग्राफ बना देखेंगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इन सब चीजों को हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने सरल रेखी गति में क्या क्या चीजें अभी पढ़े हैं थोड़ा सा दिमाग में लेके फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सर सरल रेखा क्या होती है, फिर गति क्या होती है। गति देखने के बाद हमने देखा कि गति क्या होता है, समय के साथ अपना स्थिति बदलना गति कहलाता है। गति के बाद हमने अगला जो पॉइंट पढ़ा था, गति के बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा कि सर दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, चाल क्या होता है। इन तीनों पॉइंट को पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने नए पॉइंट पर, गति के प्रकार। गति के प्रकार जो हम लोग अभी ये चित्र बनाए थे, एक ग्राफ बनाए थे, इसी के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो गति का प्रकार होता है वो होता है एक बीमीय गति। एक बीमी गति क्या होता है? किसी भी शब्द को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है द्विबीमीय गति। तीसरा होता है त्रिबीमीय गति। गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है। एक बीमी गति, द्विबीमी गति और त्रिबीमी गति। ये किसके आधार पर है? दिशा के आधार पर, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, समझ, दिशा के आधार पर, ठीक है। या इसको कहते हैं निर्देशांक के आधार पर। निर्देशांक मतलब दिशा के निर्देशन के अनुसार, बात वही बड़ी, ऐसे समझिए। ये थोड़ा सा आप समझने लायक शब्द है, ये लिखेंगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? दिशा के आधार। अच्छा, आप एक बीमी का मतलब क्या होता है? एक बीमी का मतलब ये होता है जैसे हम एक ही दिशा में चलें, केवल एक दिशा में, तो क्या हो जाएगा सर? एक बीमी। अभी हम एक ग्राफ बनाए थे, यहाँ पर बना भी देते हैं फिर से। एक आदमी यहां से चल रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यह ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा ऊंचाई भी बढ़ा है, और इधर दिशा में जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं यह 2 दिशा में है, इसने 2 दिशा में गति करी है। तो क्या हम इसको द्विबीमी नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, द्विबीमी। क्या कहेंगे? द्विबीमी। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? द्विबीमी गति। इसके बारे में जो नोट्स है वो आप लोगों को लिखवाया जाएगा, नहीं लिखवाया जाएगा तो इसकी PDF आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द्विबीमी। द्विबीमी का मतलब कोई चीज एक ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये द्विबीमी हो गई है। अब यहीं पर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं द्विबीमी के बाद सर एक बीमी कैसे होगा। एक बीमी गति में देखिए, अगर हम लोग इस लाइन को ऐसे कर दें तो आप कहेंगे सर केवल यह एक ही दिशा में जा रहा है, एक बीमी हो गया। अब इसी लाइन को हम ऐसे ऊपर कर दें तो आप कहेंगे सर केवल यह ऊपर की ओर जा रहा है, तो यह भी एक बीमी का उदाहरण हो जाएगा। अब ये केवल एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो आप जब एक दिशा में जा रहा है, ये इधर तो जा नहीं रहा है, केवल इधर ही जा रहा है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक बीमी गति। क्या कहते हैं? एक बीमी गति। अच्छा, आप बताइए ट्रेन की गति क्या होती है? एक बीमी होती है कि द्विबीमी होती है? आप कहेंगे सर ट्रेन तो ऐसे सीधा चलता है ना, ट्रेन ऐसे सीधा चलता है अपनी पटरी पे, तो ये कौन सी गति है? एक बीमी। कोई दिक्कत?
ऐसे उदाहरण पूछा जाता है बहुविकल्पी कि ट्रेन की गति कैसी गति है, एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी, ऐसे लिखा मिलेगा तो आप कहेंगे सीधी सी बात ट्रेन की गति क्या है, सीधा चल रहा है सर, एक बीमी गति। समझ, बहुविकल्पी पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर एक बीमी क्या होता है, द्विबीमी। अच्छा, द्विबीमी का उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग जानते होंगे, कुछ इस प्रकार से मान के चलिए पतंग उड़ रहा है। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे बना दें इसको पतंग को, तो क्या आपको नहीं लग रहा है सर पतंग उड़ रही है, पतंग गति कर रही है? एक तो ये ऊपर की दिशा में है, एक तो इधर की दिशा में है। तो कहीं ना कहीं सर ये पतंग का उड़ना क्या है, द्विबीमी गति के उदाहरण। अब हम लोग सर देखेंगे एक बीमी का उदाहरण मिल गया ट्रेन की पटरी, पतंग का उड़ना ये हो गया द्विबीमी गति। अब हम लोग तीसरा देखेंगे त्रिबीमी गति। त्रिबीमी, अब आपके दिमाग में आएगा सर त्रिबीमी का उदाहरण क्या हो सकता है। यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, आप देखिए कि कोई चीज कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसा समझिए कि सर यह तो ऊपर भी जा रही है एक जगह, इधर भी मुड़ी है और इधर भी, तीन तरीके से गति कर रही है, ऊपर गई, इधर गई और नीचे आई। जैसे हम लोग कोई बॉल फेंकते हैं, बॉल ऐसे ऐसे जाती है ऊपर, फिर ऐसे आके नीचे गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं सर ये आपको समझ आया कि ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, उधर। तो क्या यह तीन दिशाओं में जा रही है, तो इसको त्रिबीमीय गति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर, ये त्रिबीमी गति का उदाहरण है। बॉल का फेंकना आपसे पूछा जाएगा, बॉल फेंकना कौन सा, किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे सर त्रिबीमी गति का उदाहरण है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे त्रिबीमी गति का उदाहरण, अब यहाँ से हमको थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो समझनी होंगी, ठीक है, कुछ चीजें समझनी होंगी। गति के प्रकार में हमने देखा एक बीमी गति, द्विबीमी गति। अब इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो पॉइंट हो जाता है हमारा दूरी, क्या हो जाता है, दूरी। अभी हम लोग दूरी को पढ़े हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्टेंस, और एक शब्द होता है विस्थापन। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। प्रयास करेंगे कि ये कंफ्यूजन आप लोगों में ना रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 11th पढ़ लेते हैं तब तक इनमें कंफ्यूजन रहता है सर दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। समझ रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 2-3 बातें सुनते हैं तो उनको माइंड में आ जाता है कि यार ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दूरी क्या है, जैसे हम लोग क्या करें, हमको पता है सर जी, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए, चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं। जैसे यहाँ से हम चले, अपने घर से चले, अपने घर से चले कोचिंग चले गए, और कोचिंग जाने के बाद यहाँ से मामा का घर था वहाँ चले गए, मामा घर के बाद यहाँ पर मौसा के घर चले गए। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर हम अपने घर से कोचिंग गए 5 किलोमीटर था, कोचिंग से मामा घर 3 किलोमीटर था, अब मामा से मौसा का घर 8 किलोमीटर था, तो हम ऐसे ऐसे चले गए। हमने अभी दूरी शब्द नहीं लिया, हमने बस इतना कहा कि आप अपने घर से कोचिंग गए, कोचिंग से मामा, मामा घर से मौसा गए। तो आप देखिए कि सर आपसे अगर कोई पूछे कि कितना दूरी तय किए हैं, कितना दूर गए थे, जैसे घर वाले पूछते हैं कितना दूर गए थे, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर कोचिंग गए, 3 किलोमीटर मामा के घर गए और 8 किलोमीटर मौसा के, तो 5, 3, 8, 8, 16। तो हम कहेंगे सर कुल 16 किलोमीटर गए। तो क्या गए, कुल 16 किलोमीटर दूर गए। यहाँ पर आप दूर गए तो दूरी शब्द मिला कि नहीं मिला, कहेंगे बिल्कुल मिला। तो दूरी जब भी निकालनी होगी आप जहां 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 गए हैं सब जोड़ देंगे, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन ये कहता है कि जहां से गए हो, जैसे हम लोग अपने पापा पूछे तो हम लोग घुमा के बताते हैं कि घर गए थे, फिर कोचिंग गए, कोचिंग से मामा घर गए, मामा मौसा घर गए, तब आए हैं यहाँ, तब ये क्या हो गया, दूरी हो गई। लेकिन पापा कह रहे दिमाग मत बताओ, हमको सीधा बताओ कहाँ गए थे, सीधा बताओ। तो आप कहेंगे अपने घर से सीधा बता देंगे मौसा के घर गए थे। तो जब सीधा सीधा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो आपको ध्यान रखना है जहां से शुरू हुआ था, शुरू कहां से हुआ था, घर से शुरू हुआ था,
जहां पर पहुंचे हैं मौसा के घर, मतलब जहां पर अंतिम बिंदु है, अंतिम, इसके बीच का जो सीधा दूरी होगा, यहां से यहां तक सीधा जो दूरी निकालना होगा, आप कहेंगे वही हमारा क्या हो जाता है, विस्थापन। आप कहेंगे सर जी यहाँ से ये विस्थापन कितना हो सकता है, आप देख रहे हैं सेम यही लाइन इसी की तरह यह भी है, तो क्या यह 3 किलोमीटर यह भी नहीं होगी, यह भी 3 किलोमीटर होगी, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक देखिए सेम वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है, तो यह भी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर होगा। तो ये जो सीधा दूरी होता है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। अच्छा ये बात बताइए, आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आप चले आए अपने घर, ऐसे समझिए। मैं आपसे बात करूँ दूरी की, तो आप कहेंगे दूरी पहले 5 किलोमीटर गए, फिर 3 गए, फिर ये भी सेम उसी तरह है 5 गए, अब यह भी 3 गए। तो आप दूरी पूछेंगे तो कहेंगे सर पहले 5 गए थे, फिर 3, फिर 5, फिर 3, 5 3 8 5 13 3 16 किलोमीटर। हमने कितनी दूरी करी, 16 किलोमीटर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि विस्थापन कितना किया आपने, विस्थापन, तो आप कहेंगे सर जी यहीं से गए थे, यहीं तक आ गए, तो जहां से गए थे वहीं फिर आ गए, तो विस्थापन 0, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। ये चीजें आपको समझना है। आपसे पूछा जाता है विकल्प बहुविकल्पी में कि विस्थापन का मान हो सकता है, ऐसे विकल्प में पूछेगा। पहला 0, दूसरा कहेगा कि अनंत, तीसरा आपसे कह देगा कि दूरी से कम, दूरी से ज्यादा, विस्थापन मान दूरी से ज्यादा, और चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे सर विस्थापन का मान 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहेंगे सर 0 हो सकता है। रही बात अनंत की, तो अनंत का मतलब भाई ऐसा है नहीं दूरी हम लोग जहां तक जाएंगे पता नहीं चलेगा, ये भी नहीं होगा। दूरी से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कभी आया इसका मान दूरी से ज्यादा नहीं आएगा, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। जैसे हमने कहा यहाँ से आप यहाँ तक जाइए, यहाँ से ए से बी तक जाइए, आपसे मैं कहूँ अब ये टोटल 5 किलोमीटर है, आपसे मैं कहूँ दूरी कितना गए हैं, आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर गए हैं। लेकिन मैं विस्थापन की बात करूँ, विस्थापन कितना किए हो, आप कहेंगे सर जी पहला पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी, तो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापन 5 किलोमीटर, तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती, लेकिन कम हो, विस्थापन कम हो सकता है, लेकिन विस्थापन ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो गई। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। दूरी शून्य हो सकता है, कब शून्य होगा, जब पहला बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों मिल जाएंगे, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से दूरी तथा विस्थापन, ठीक है, दूरी तथा विस्थापन की बात करेंगे। अच्छा कभी कभी आप लोगों का यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ दूरी बराबर -60 किलोमीटर, तो क्या ये सही है, आपके दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सही है। कि सर आप कहेंगे दूरी माइनस में नहीं हो सकता, दूरी माइनस में नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक लाइन बना के दिखाता हूँ। दूरी, अभी आप कह रहे थे दूरी माइनस नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप इसको कैसे कह रहे हैं कि दूरी माइनस हो सकती है, इस बात को भी आप फिर, मैं कह रहा हूं ये ग्राफ बना रहा हूं, एक लाइन, आप बताइए ये दिशा क्या था। आपको पता सर इधर प्लस होता है, इधर माइनस। आप यहाँ पर लिखिए 10 किलोमीटर, यहाँ पर लिखिए 20 किलोमीटर, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60। अब इधर आएंगे तो माइनस होगा, -10 किलोमीटर, -20 किलोमीटर, -30 किलोमीटर, -40 किलोमीटर, -50 किलोमीटर, -60 किलोमीटर। आप कहेंगे सर दूरी माइनस कैसे, दूरी तो माइनस हो ही नहीं सकती, तो आप -60 किलोमीटर क्यों आए। तो आप कहेंगे सर ये माइनस जो लिखा है ना, उसका मान नहीं है, ये दिशा बता रहा है कि उल्टे दिशा में है, उल्टा दिशा है इसलिए माइनस कह रहा है, समझ रहे हैं, वरना ये माइनस नहीं हो सकता। दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये जो माइनस लगा है ये बता रहा है कि इसकी दिशा उल्टा है, बस, मतलब ये अपने बाएं साइड में चल रही है, ये दाहिने साइड, बाएं साइड 60 किलोमीटर ही मानेंगे इसकी वैल्यू,
समझ रहे हैं? बस ये दिशा बताने के लिए जो माइनस लगा है कि इसका दिशा जो है वो उल्टी दिशा में है। समझ रहे? इस बात को आप समझ गए होंगे सर दूरी का मान माइनस कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, दिशा के आधार पर माइनस हो सकता है, बस समझ रहे हैं? तो यहाँ तक बहुत सारी बातें आप लोग समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आशा करेंगे कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर क्लास एंड हो, और जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा। बहुत सारी बातें हम लोग क्लियर करने का प्रयास किए हैं, जो जो चीज़ें पढ़े हैं। अब ऐसी कंटिन्यू आप लोगों की क्लास चलेगी। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट डे, जैसे हमने कहा कि ट्यूसडे और उसके बाद थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन तो आपकी क्लास फिजिक्स 11th की होगी, ठीक है। और क्योंकि 3 दिन इसी में हम लोग इंटर 12th का भी क्लास करने का प्रयास करेंगे और उसी में 10th का भी क्लास होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो पहले 3 दिन तो आप लोग अभी करिए। 3 दिन क्लास 11th वाले ध्यान रखेंगे, 3 दिन क्लास आपकी होगी। और सिलेबस को लेकर आप लोग चिंता मत करिए, सिलेबस हमारे ऊपर है, सिलेबस आपका सब खत्म हो जाएगा। रही बात 2 चैप्टर्स के नोट्स, तो 2 चैप्टर का नोट्स आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आए हैं तो 7753846482 इस नंबर पर वो ऐड हो जाएंगे, क्लास का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद PDF के लिए मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। और जो भी बातें हैं इस पर आप लोग कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ठीक है, फिर यहीं पर हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।